मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सीताराम। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो वज्रायाणम। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोय सव्य सावणम। जिन शासक के दर्शक बोले ऐसो पंचड़मो यारो। नवदेवों के सेवक बोले सब पावपणा सिणो। सिद्धों के आराधक बोले मंगलाड़ंच सवेशिम। शुद्धात्म के भावक बोले परमम होई मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवानी की देवादिदेव जिनालय मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवानी की देवादिदेव 1008 शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवानी की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनि राज की निर्यापक मुनिपुरी समता सागर जी महाराज की पवित्र सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनि महाराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल आपके बीच में संलेखना समाधि साधना की चर्चा प्रारंभ हुई थी। उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल आपने पहली गाथा रत्नकरण श्रावकाचार्य के माध्यम से आचार्य शमंत्र भद्रदेव स्वामी ने जो उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम माहो संलेखनाम आर्या, इसको जाना था। इसी संदर्भ को लेकर कल चर्चा अपने हुई थी। उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, जरासी बुढ़ापा आ जाने पर, रोग आ जाने पर इनका प्रतिकार संभव ना है। ये शब्द बड़ा वजनदार है, इसको ध्यान रखेंगे। और जब भी कोई पूछता है कि आप क्यों, हमने कल भी कहा था कि आप इस प्रकार संलेखना करेंगे तो आपकी आत्महत्या नहीं, आत्महत्या नहीं है, निह प्रतिकारे, इसका प्रतिकार संभव नहीं। जब तक प्रतिकार संभव हुए जब तक हम उपचार करने के लिए तत्पर होंगे। जो सात्विक उपचार उसका होगा वो सात्विक उपचार करेंगे। अभी भी देखो डॉक्टर कह देता है, जब आखिरी में कुछ नहीं होता तो कह देता है अब ले जाओ सेवा करो। क्यों कह देता सेवा करो? अभी करो ना उपचार। अब उपचार नहीं है, उपचार नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? उपचार इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसी धारणा नहीं बनाकर रखना कि जब तक पेट में भोजन जाए जब तक बहुत बढ़िया है। ये धारणा नहीं बनाना। अगर ये धारणा बना लेंगे कि पेट में अभी तो भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, अभी तो भोजन अच्छा खा रहे हैं, तो अभी तो हम स्वस्थ हैं, तो आचार्य श्री जी कहते थे क्यों भरे पेट मरते नहीं क्या?
मरने वाले सब खाली पेट ही जाते क्या? भरे पेट नहीं मरते, नहीं। अपनी परिस्थिति, अपनी अनुसार उसे ढांकने का प्रयास नहीं करो, बल्कि उसे समझने का प्रयास करो। अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम ऐसा नियम ले सकते हैं, किसका था? भाई गोटेगांव वालों का था क्या? प्रश्न था ना कुछ अभी, कि ऐसा नियम ले सकते हैं रात्रि में कि हम आखिरी दिन है हमारा। किसका था भैया का? आपका था। अरे हमारा तो जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से आखिरी दिन है। एक क्लू देता हूं, चलो आज उनके लिए भी एक बढ़िया बात बनाता हूं, जो व्रती नहीं है। जो नहीं है व्रती, जरा हाथ उठाना जरा, बहुत बढ़िया। जो व्रती नहीं है उनके लिए भी हाथ उठवा रहे हैं, और ये हम कहने वाले हैं कि बेबी नियम संलेखना रोज ले सकते। बेबी नियम संलेखना हम उनको भी, उन बालकों को भी कहते हैं जो कह रहे हैं रात्रि में हम, बाकी तो ठीक है पानी नहीं छोड़ सकते, हम उनको भी कहते हैं कि चलो एक ऐसा तुम्हें उपाय बता देते हैं कि तुम पानी छोड़कर सोओगे। उसको हम ये कहना चाहते हैं कि तुम बेड पर आ जाओ, पानी छोड़ दो। चारों प्रकार के आहार का त्याग, तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो भी हम स्वीकार करती, चलो कोई बात नहीं। तुम बेड पर आ गए, बिस्तर पर आ गए, चारों प्रकार के बिस्तर पर त्याग। बोले प्यास लगे, हमने कहा उतर के पी लेना। प्यास लगे उतर के पी लेना, बेड पर त्याग है। बेड पर आने के बाद बिस्तर पर इतना नियम भी तुमने एक बार ले लिया। बेड पर आने के बाद में एक कायोत्सर्ग करो, संकल्प करो कि मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। शरीर पर, वस्त्र पर जो परिग्रह है और भिक्षा होगा है, इस परिग्रह के अलावा मेरे सारे परिग्रह का त्याग है। मोबाइल को 6-8 फुट दूर रख दो, पानी को भी 6-8 फुट दूर रखना नहीं। लेटे लेटे आदत पड़ी तो उठाकर पी लोगे लेटे लेटे, लेकिन बिस्तर पर जब तक हैं तो मेरे चारों प्रकार का आहार का त्याग है। वो भी यदि सोते में से मरण कर जाएगा तो संलेखना है उसकी नियम से। क्योंकि कितने केस हम देखते हैं कि रात में सोए हैं बिस्तर पर तो उठे ही नहीं। अभी छतरपुर में एक मौका लगा था 15-20 साल पहले, महाराज जी ने था, विशुद्ध सागर जी थे। विशुद्ध सागर जी बोले आज आपको शाम को क्लास लेनी है, प्रवचन करना है। अब सब नवयुवक थे, तो हमने कहा इनको क्या देवें टिप, तो ये कहा, तो बोले ये तो पाल सकते हैं। हाँ तो पालो ना, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, फिर तुम्हें स्वयं अपने लिए पर हंसी आएगी और आगे बढ़ने का प्रयास प्रारंभ हो जाए। नहीं भी कुछ होगा, नहीं भी कुछ होगा तो रात्रि में सोते हुए में कदाचित मरण हो जाए। अकेले अटैक से नहीं होता, छत गिर गई, भूकंप आ गया, प्रलय आ गई, कुछ आ गई, क्या हो गया, चोर घुस गए, मार गए, कुछ भी ऐसा हो सकता घटित सोते में से। तो सोते में, सोते सोते में भी उतने त्याग के पीछे दुर्गति से बच जाएंगे। बोलो ऐसा त्याग करने में किसको बाधा है? जो कह रहा है मुझे 12 बजे रात तक भी दवाई खानी पड़ती है, हम कहते तुम 12 बजे तक खा लो, पहले 9 बजे सो जाओ, छोड़ दो, जब उठ के खाना पड़े तो 12 बजे नीचे उतर के खा। ये जितना सरल है ना उतना सरल है भी नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि मोबाइल छूट जाएगा, परिग्रह छूट जाएगा, अब दुकान का हिसाब किताब नहीं सोच सकोगे बिस्तर पे आने के बाद में, अब कोई विचार नहीं सोच सकोगे। अब तुम्हारे लिए घर गृहस्थी का भी कोई विचार नहीं सोचना है, अब तुम्हें दुकानदारी और सर्विस का भी कोई विचार नहीं सोचना है, बालकों के बारे में भी कुछ नहीं सोचना है। अब तो सोचना है अपने हित में, स्वयं हित में। इतना सा भी यदि कर लिए उस जीवन में, वहां से शुरुआत हो जाए। इसलिए ये क्लू हमने आप सबको इसलिए दे दिया, ज्यादातर व्रती हैं लोग, तो अपने बाल बच्चों को, नाती पोतों को ये टिप दे सकते हैं कि इतना तो कर सकते, इसमें क्या है। तुम्हें 4 बार रात को प्यास लगे, 4 बार उतर लेना, पी लेना, नहीं कहा है। बस बिस्तर के पास पर नहीं रखना, नहीं तो वो आदत के अनुसार धीरे से पी लोगे। ठीक है। कल उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निःप्रतिकारे, प्रतिकार जब संभव नहीं है
डॉक्टर कह रहा अब इसका कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो आपको संलेखना को स्वीकार कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? अगली गाथा को और पढ़ेंगे, इसके पहले इसका पद्यानुवाद आचार्य श्री जी का पढ़ लें। जरा दशा दुर्भिक्ष कालया उपसर्गों का अवसर हो, रोग भयंकर तथा हुआ हो, दुर्निवार हो दुख कर हो। धर्म भावना रक्षण करने, तन तजना तब कार्य रहा। संलेखन यह संलेखन वह है, इस विधि से कहते गुरुवर आर्य महा। जरा बुढ़ापा, दशा बुढ़ापे की दशा, दुर्भिक्ष काल या उपसर्गों का अवसर हो, रोग भयंकर हुआ हो, दुर्निवार हो। दुर्निवार का मतलब क्या हुआ? निप्रतिकार्य हो, जिसका कोई उपचार संभव नहीं है वो। तब धर्म भावना की रक्षण करने के लिए तजना, किसको तजना? तन को, शरीर को छोड़ देना, शरीर को छोड़ने का उपाय कर लेना। ये धर्म भावना को रक्षण करने के लिए उपाय कहा गया। संलेखन वह है, इस विधि ये कहते गुरुवर आर्य महा। एक दो ऐसी समाधि हुई है जिनके लिए रोग का प्रतिकार अब होने की संभावना नहीं है। बहुत अच्छी समाधि, एकदम याद आ गया मुझे। बीना के दादा शीलचंद जी बारदाना परिवार के कहलाते थे, यहीं रहते थे, बीना रहते थे। उनको प्रोस्टेट की शिकायत हुई और प्रोस्टेट की शिकायत होने के पश्चात उनकी लघु शंका बंद हो गई, कैथरेट लग गया और उन्होंने 6 महीने तक इंदौर में वैद्यों के माध्यम से इलाज कराया। 6 महीने लगभग हो गए, तब उन्हें लगा कि ये सब फालतू है और इलाज के चक्कर में, जबकि भोजन पूरा है, शरीर स्वस्थ है, भोजन पूरा है, बाकी सब क्रियाएं यथावत हैं, लेकिन वो रोग के कारण 6 महीने से उसका इलाज नहीं है। उन्होंने कैथेटर डला के 15 दिन से किट बदल के जो उनने यातना भोगी है, हमसे कहते थी नरकों की सी वेदना 6 महीने भोगी मैंने, नरकों की वेदना। क्योंकि उसमें क्या है, अब प्रेशर बन रहा है और जा नहीं पा रहे। अब जा नहीं पा रहे तो प्राण संकट में आते हैं, पेट फूल रहा, प्राण संकट में, ऐसा लगता कि मरण हो जाएगा। उन्होंने बेटे को भेजा आचार्य श्री जी के पास में। आचार्य श्री जी ऐसा ऐसा है, पिताजी को आचार्य श्री जी परिचय थे। आचार्य श्री जी के मुख से निकला सीधा एक वाक्य, समाधि की तैयारी करो, क्योंकि ये आफ्टर ऑल कैंसर का ही रूप है। प्रोस्टेट की जो भी शिकायत है वो कैंसर आपका स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, और वो वहाँ पर सूजन बढ़ के मार्ग को अवरुद्ध करेगा।
प्रारंभिक अवस्था में तो थोड़ा बहुत इलाज हो जाता है, आजकल थोड़ा सा दूसरे टाइप का हुआ तो सर्जरी भी हो जाती, रोबोटिक सर्जरी वगैरह, लेकिन प्रायतर में वो ठीक नहीं होता। जैसे ही बेटा गया, बेटे ने फ़ोन से संपर्क हुआ, उन्होंने क्या कहा आचार्य श्री ने कहा कि तैयारी करो। क्या लेने को कहा है? छाछ और पानी लेने को कहा। छाछ ले लो, लौकी का सूप ले लो, पानी ले लो। उन्होंने उसी दिन, बेटा नहीं पहुंचा इंदौर, उसी दिन का पहला दिन उनका छाछ, लौकी और वो सानी गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करके उन्हें स्वीकार कर लिया। अब सोचो जरा, 5 रोटी 6 रोटी का आहार करने वाला निःप्रतिकारी समझ ली कि इसका प्रतिकार संबंध नहीं है, और गुरुमुख से जो निकला है उसे स्वीकार करके और एक झटके में उन्होंने वो शुरू कर ली। 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 4-5 दिन के अंदर हमें भी समाचार आया। यहाँ से उनके बेटे थे, हमें यहाँ से जबलपुर लेके गए, इंदौर वाले भी जबलपुर आए, और आचार्य श्री बिहार कर रहे थे, डोंगरगढ़ तरफ जा रहे थे, और जंगलों में थे, मंडला के आगे, और बीड़ा जंगलों में थे। हम लोग पहुँचे आचार्य श्री जी के पास में, और आचार्य श्री जी से दोपहर को चर्चा हुई। नैना दादा ने निवेदन किया तो बोले हाँ, बस जो बताया है वो लेना है, और उसी अनुसार चर्या चलो, पेट भर के लो, लेकिन बस ये लेना है। देखो, इस रोग का उपचार नहीं है, अगर अपन उपचार करते करते रह जाएंगे तो चूक हो जाएगी। और उन्होंने कहा मुझे घर में नहीं रहना है, आपके संग में रहना। तो उन्होंने कहा देखो, गर्मी बहुत है, मैं बिहार कर रहा हूँ, तो मैं सतना भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सतना भी घर है, तो घर नहीं जाना है, मंदिर जाना। और उन्होंने वहीं आचार्य श्री के पास में घर का त्याग किया, और वहाँ से जबलपुर आए, जबलपुर से लेकर आए। बेटों ने बहुत कहा कि आप आज भर घर चलें ट्रेन से उतरकर, हम गाजे बाजे के साथ, उत्सव के साथ आपको लाना चाहते हैं। बहुत कहा, वहाँ जबलपुर में ट्रेन में बैठते ही साथ तो हमसे कहने लगे अब मेरा मत बिगड़वाओ, इन लोगों से बोलो कि मैं अब नियम ले चुका, और लेकर यहाँ पर आ गए। यहीं पर कमरा था, और उस कमरे में उनको व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल माथे पे शिकन नहीं। जिसने गुरु के वचन को आत्मसात कर लिया है, ये पहले अपने को निर्यापक आचार्य के बारे में खूब अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि किसके सानिध्य में हम, किसके निर्देशन में संलेखना करेंगे। कितना कहा है आचार्यों ने? 12 वर्ष तक ढूंढ लो, निर्यापक को लो। 500 योजन तक का मुनि महाराज विहार कर सकते हैं आचार्य को ढूंढने में। 12 वर्ष तक ढूंढ सकते हो मुनि महाराज आचार्य को ढूंढने में, निर्यापक। और जैसे ही उनको ढूंढकर और उनके सामने निवेदन करो तो लिखा है फिर क्या किंतु परंतु नहीं करना, ब्रह्म वाक्य गुरु का जो है सो स्वीकार कर लेना। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गुण जो हम आपको बतलाना चाह रहे, इसलिए कथा कही कि ये छपक के लिए, व्रती के लिए संलेखना जिसको आगे करना है, वह एक बार समर्पण करने के बाद जितना उसके समर्पण में विनय होगी और जितना उसका समर्पण मजबूत होगी, उतनी समाधि उसकी अच्छी होगी। और उसको ये लगेगा क्या पता क्या कैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अच्छी संलेखना नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले छपक के लिए, श्रावक के लिए, ये छपक बनने के लिए पहला गुण नोट कर लो कि मुझे जब भी जिस मुनि महाराज के पास जहाँ पर भी जैसा समर्पण करना है, एक बार अच्छे से परीक्षा कर लो, अच्छे से समझ लो ये हितकारी है कि नहीं, ये संभाल पाएंगे कि नहीं, इनको अभ्यास है कि नहीं, सब कुछ जानने के बाद और एक बार समर्पण कर दिया तो फिर क्या किंतु परंतु नहीं करना। इतना समर्पण चाहिए। और वे यहाँ पर आ गए, उनकी चर्या चलने लगी। मैंने सोचा कि इतनी विशुद्धि के साथ ये चर्या चला रहे हैं,
तो हमारे पास यहाँ पर टीम है, सब व्रती बहनें जो पीछे बैठी हैं, सब अपना अपना नाम लिखा देती हैं। हमारी ड्यूटी इतने बजे से हम इस तरह की सामयिक कराएंगे सुबह की, ऐसे पूरे नाम आ गए। बच्चों उनको लाना पड़ता था चेयर पर बैठा के, तो जो बच्चे उठाकर लाते थे उनको भी हमने नियम कराया कि जब तक संलेखना चलेगी आप लोग सब ब्रह्मचारी बनकर करोगे, ब्रह्मचर्य व्रत से करोगे। कोई भी जो जिसको दिक्कत है वो डोली में हाथ नहीं लगाओ। इतनी हमें विशुद्धि से करानी है और उतनी विशुद्धि से कराई। 4-5 दिन 6 दिन हो गए और किट बदली जानी थी। कैथरेट की किट बदली थी, 15 दिन में बदलती हैं। परिवार ने कहा कि किट बदलना है आज, तो मुझे लगा कि आज मत बदलना, कल बदलना। मुझे एक बार शांति विधान कर लें दो शांति भगवान के, शांतिनाथ के सामने। और ये शांतिनाथ यहाँ पर विराजमान थे, उस तरफ पूरब तरफ मुंह था। वहीं बैठकर मैं रोज पूजन करता था, शांति विधान किया। और देवों का जब वलय आया तो देवों के वलय में देवों को आवाहन करके जैसे अपन करते हैं, और भगवान से मैं बहुत लड़ा, 10-15 मिनट लड़ा, अपनी भाषा में लड़ा। देखो क्या उसका प्रभाव होता है, आपके मन की भावना का क्या प्रयास होता है, हम समझ में नहीं आई, आज तक नहीं आई। हमने कहा भगवान आपके सामने एक छपक, व्रती छपक निर्दोष संलेखना करने के लिए यहाँ पर आया है। सम्यक दृष्टि नाना प्रकार के देव आपके पास चरणों में आकर बैठते हैं, और ये छपक रोग के साथ संलेखना यहाँ करे, ये आपके चरणों की शोभा नहीं बन रही। कैसे सम्यक दृष्टि देव हैं, कैसे उस छपक के लिए मदद नहीं कर पा रहे कि वो रोग के साथ में यहाँ पर भगवान के, आप भगवान की इतनी यश गाथा गाते हैं, ऐसा करके जितना हमसे बोलते बना हमने बोला, झगड़ के बोला। उसके बाद विधान पूरा किया। दूसरे दिन उसी दिन जिस दिन होना था उसी दिन विधान किया। सुबह हमने घर परिवार को बोला आज किट बदलना नहीं, आज का किट निकाल देना, 2-4 घंटे निकली रहने दो, शाम को 5 बजे तक निकली रहने दो, 11 बज रहे हैं और 5 बजे तक निकली रहने दो। 5 बजे देखेंगे, अगर तकलीफ होगी और दिक्कत होगी तो अपन लगवा देंगे। और हम 4:30 बजे उनके पास आए। हम कहा दादा कैसा है आज स्वास्थ्य? कहने लगी 4 बार में हुआ है ऐसे ही, 4 बार में लघु शंका बिना उसके होकर आ गया। मैंने कहा कि तकलीफ है, हाँ दर्द है, जलन भी है, दर्द भी है, कोई बात नहीं। उसके पहले मैंने मिट्टी का पैड रखवाना शुरू किया था। 4-5 दिन मिट्टी का पैड रखवाया, काली मिट्टी का। अब जब उन्होंने कहा जलन और दाह थोड़ी सी है, तो मैंने वो पैड को 2 बार किया। 1 बजे रखवाते थे, 1:30 बजे, रात को 9 बजे फिर रखवाना शुरू किया। अब जब कैथरेट निकल गया तो शरीर काया शुद्ध हो गई, भगवान छूने मिल गए उनको। और जब भगवान छूने मिल गए तो उनकी विशुद्धि अपरंपार। 4 दिन 5 दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा अब मैं बहुत पूरा नॉर्मल हो गया, ना तो मुझे जलन है, ना दाह है, ना दर्द है, ना कुछ है, और मैं बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जैसे पहले लघु शंका जाता था वैसे लघु शंका जा रहा। क्या है ये? क्या कहेंगे इसको? एक विशुद्धि से इतना काम हो सकता है, ये आप पक्का मानो। ऐसा नहीं है कि आप बिना दवाई की काम नहीं हो सकता। आचार्य श्री जी को पत्र भेजते थे 15-20 दिन से। आचार्य श्री को पत्र में लिख कर भेजा तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया था कि ये रोग जाता नहीं है जड़ से, सावधानी रखना, तात्कालिक हो सकता है लेकिन सावधानी रखना। लेकिन आखिरी के 88 दिन, कुल 99 दिन संलेखना चली थी, आखिरी के 88 दिन इस संबंध की कोई बाधा उनको आखिरी तक नहीं आई। ये क्या है? ये क्या है?
ये शब्द ने प्रेरणा दी है ये बात बताने को कि निह प्रतिकारे, रोग का प्रतिकार नहीं संभव, नहीं है संभव तो मैं कूद गया, मुझे संलेखना करना है, बस खत्म। कोई किसी की कोई सुनना नहीं, एक स्थिर है पक्का। और संलेखना की। यहाँ पर वो अलग जी भी आ गई थी, क्षीर सागर जी, और क्षीर सागर जी भी थे। 88 दिन और चले, कुल 99 दिन की संलेखना में इसी गर्मी का मौसम था, जेठ वैशाख, जेठ था। 200 ml का एक गिलास, उसके हिसाब से हम, उनको इच्छा तो ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने पहले दिन से 7 गिलास लिया था, माने करीब 1.5 लीटर इनपुट जा रहा था। और उनका चूँकि स्वास्थ्य तो और ख़राब था नहीं, शरीर तो क्रश हुआ नहीं था, तो लगातार 90 दिन तक एक सा आहार चला, 90 दिन तक 7 गिलास बराबर चला। आचार्य श्री की बीच बीच में 2 बार खबर आई, क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, शरीर मजबूत है, कल तक 6-7 रोटी खाने वाला आज से एकदम से संलेखना में आ गया, तो शरीर तो मजबूत है। और फिर बस 91 दिन 6 गिलास, फिर 5 गिलास, फिर 4 गिलास, फिर 3 गिलास, 2 गिलास, आखिरी दिन 1 गिलास। उसके पहले उपवास, उसके बाद उपवास, उपवास के बाद में 3-4 दिन से लग रहा था कि अब समय नज़दीक है, तो हम सुबह 4 बजे आने लगे थे, समय सुबह 4 बजे की हम करा के। जिस दिन लगा उपवास, उपवास के दिन दूसरे दिन पारणा होनी थी, मुझे लग रहा था कि आज निकलेगा नहीं समय, बहुत कोशिश करी कि आज भी उपवास कर लो, लेकिन उनको प्यास की बाधा थी। तो हमने तो भी देर लगा के आखिरी में सिद्ध पूजा बड़ी संस्कृत की पढ़ाई 10:30 बजा दिए कि ये कह देवे कि आज उपवास है। और क्षीर सागर जी की बहुत भावना थी, 10:30, 9:30 बजा दिए, 9:30 पे देते। क्षीर सागर जी के प्रवचन चल रहे थे। और फिर उसके बाद हमने कहा जल लेना, बोले हाँ लेना है, लेना है तो बैठो, बैठाया। आखिरी दिन भी अपने हाथ से कटोरा लिया और हमने परिवार के सब लोगों को बाहर किया, परिवार के बेटे भर अंदर रह गए और उनसे एक बात कह दी कि देखो इनकी तीव्र भावना है लेने की, अगर नहीं देंगे तो लगेगा कि मुझे दिया नहीं है और इसी से मरण होगा, पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि जो तीव्र उत्कंठा हो रही है ये मतलब है कि मरण इसी से होगा, पेट में जाएगा, ये हलचल मचा देगा। और बैठ गए आराम से, उनने कटोरा लिया और धीरे धीरे पीते थे और एक कटोरा लेके सटाक से उतारा पेट में। और हमने पहले कह दिया था इन लोगों को कि आप लोग दो और हमको चेहरा देखने देना। और जब हम देखते गए और जैसे ही उतरा और तैसे ही वो बुकबुकाने लगे, जैसे तालाब में कोई डूब कर बुकबुकाता ना, ऐसी। हम कहा क्या हुआ, तबीयत अच्छी नहीं लग रही, गड़बड़ लग रहा, हाँ गड़बड़ लग रहा, हाँ गड़बड़ लग रहा, हाथ उठाओ, त्याग करो 4 प्रकार के आहार का, आजीवन का। उन्होंने कहा त्याग त्याग, और 1 हिचकी 2 हिचकी 3 हिचकी प्राण निकल के बैठे बैठे। व्यवस्थित तो पूरा था, लेकिन आखिरी में दोनों हाथ उठा के त्याग 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 आजीवन का। और बस 1 हिचकी आई, 2 हिचकी आई, 3 हिचकी आई, प्राण हुआ है। त्याग कर दिया था ना, वही तो त्याग किया, 4 प्रकार के आहार का त्याग। हाँ, आहार लिया के बाद में कटोरा ले लिया वापस, और वो बैठे हैं अभी, और बैठे बैठे एकदम उल्टी ने जैसे एकदम जाके एकदम घबराहट सी हुई। तो हमने कहा आपको अच्छा नहीं लग रहा, चेहरे की आकृति समझ में आ रही थी ना। हम कहा आपको अच्छा नहीं लग रहा, समय नहीं, बोलो जल्दी त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग। तो बोले त्याग त्याग, चौके नहीं, यहीं कमरे में, कमरे पर बैठे बैठे त्याग। और 1 हिचकी आई, 2 हिचकी आई, तीसरी हिचकी आई, बैठे बैठे तक महाराज जी को बुलवाया, जब तक महाराज जी नहीं आ पाए, और जब तक तो वो चले गए हैं। अलग अलग नहीं लेते थे, छाछ अकेली नहीं, 1-2 गिलास छाछ ली, 2 गिलास पानी लिया, 2 गिलास लौकी का सूप लिया है, एक ही बार, एक बुक्ति पर।
एक भुगती थी, एक भुगती थी, शुरू दिन से एक भुगती थी। इतने के बीच में वो 1-2 दिन चर्या मुनि बनकर कर चुकी। आज कोई नहीं बोलेगा आज मेरा उपवास है, कोई कमरे के अंदर आएगा नहीं, मैं अंदर से लगा के रखूंगा और मैं वस्त्र छोड़कर आज दिन भर मैं सामायिक करूंगा बैठकर। ऐसा 2 बार कर चुके थे, 2 बार। आखिरी तक बोल रहे चेतना है पूरी सजग, और रोग के बिना उन्होंने अपनी संलेखना को पूरी की। क्या किया? निःप्रतिकारे। इसलिए इसको समझ लो अच्छे से। जब कभी भी रोग अपने जीवन में आए, किसी डॉक्टर अच्छे से परामर्श लेकर कि डॉक्टर साहब देखो बच्चे तो मोह करेंगे और वे तो एक डॉक्टर नहीं दूसरे नहीं तीसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें स्पष्ट स्थिति बता दो। जैसे अपने यहाँ एक बहुत अच्छा उपकार कर रहे डॉक्टर PN जैन है, टाटा हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में, वो संघ से जुड़े हैं और वो एक बात कह देते हैं, कोई भी जैन पेशेंट आए उसको हमारा नंबर दे दो। वो ये कहते हैं कि इस रोग के इलाज में 40-50 लाख रुपए खर्च करेगा और उसके हाथ में अगर कुछ नहीं आने वाला होगा तो हम उसको समझा देंगे कि घर द्वार बेचकर लड़कों को गरीब मत बनाओ, जो दवाई मिलती है उसको खाते रहो और आराम से चलते रहो, क्योंकि तुम कितना भी इलाज कराओगे लास्ट में कुछ नहीं आएगा हाथ में। तो वो पहले से बता देते मरीज को कि देख लिया, रिपोर्ट देख लिया, जांच करवा लो, सब देख लो, एक दफ़े बता दो मुझे, देख लिया, कह लगे देखो ये दवाई यहाँ से मिलेगी, इसको लेते रहो और बहुत टेंशन नहीं करो, ना कोई ऑपरेशन कराना है, ना कुछ कराना, ना कीमो चढ़वाना है, ना और कुछ करवाना, फालतू की मारामारी नहीं करो, आप तो शांति से जियो। उसका मतलब है आपको वार्निंग कर दिया, अब आप चाहो तो अच्छे से संलेखना कर लो और अच्छे से शांति से मरण कर लो। है बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया का ऑपरेशन में इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर PN जैन। इसलिए अपने जीवन में कभी भी घटित होता घबराने की आवश्यकता नहीं। मरण जब भी होगा, ध्यान से सुनना, मरण जब भी होगा एक ना एक अंग डैमेज होकर होगा। बिना अंग डैमेज हुए हुआ तो लगेगा ना कुछ, शरीर है, किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये मस्तिष्क है, कोई ना कोई एक अंग डैमेज होगा। आपको सूजन चढ़ रही है पैरों पर, अब पैरों पर सूजन चढ़ रही है, आप कितना भी पचकाने का काम करोगे सूजन नहीं पचकेगी। इसका मतलब क्या है? आपकी किडनी इन्फेक्टेड हो रही है या आपका लीवर इफेक्टेड हो रहा है, दोनों में से एक गड़बड़ हो रहा। उसका इलाज कराओ। उसका इलाज यदि है संभव तो ठीक है, और नहीं डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसी चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा दवाई खाते रहो, ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं होगा, लेकिन जब तक दवाई खाते रहोगे आपको तकलीफ नहीं होगी, ऐसा कहता है तो सावधान हो जाओ। बढ़ रही है, प्रायतर जितने अभी केस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर एक आध केस फेफड़ों का आता है, बाकी सारे केस सूजन के आते हैं। पैरों की सूजन बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, और वो किडनी और उनके लीवर में कोई दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो रहा है। वैसे तो एक समय, पूरे समय, इस समय हमने कल भी कहा था 4-5 में से 4 मरीज तो कैंसर के आ रहे, और कैंसर यदि पेट के किसी अंग में है तो 1-2 महीने में सारे अंगों को लपेट लेता है, आंतों से लेकर, और सब गड़बड़ हो जाता है। और उसके बाद भी वृत्ति है तो थोड़ा समझ में आता है, और अवृत्ति है तो उसके लिए अपन इलाज नहीं कर सकते, इलाज करवाते हैं। आखिरी तक लगता है, परिवार को तो लगता है, और परिवार का कर्तव्य होता है, तो वो कहते हैं ऐसे सोचेंगे 4 आदमी क्या कहेंगे, लेकिन अपन वृत्तियों को एक विल बनानी है। इसमें हमें नहीं चूकना कि परिवार के लोग मोह कर रहे हैं, इसलिए उनको भी मोह से बचाना। एक बार सामान करके एक तो विल लिख दो कि अंत समय में बिना मोह करे हमारी संलेखना अच्छे से कराओगे तो सारी संपत्ति तुम्हारी है, नहीं तो ये धर्म में जाएगी मंदिर में।
क्या दिक्कत है इसमें बताओ? हमने पूरी संपत्ति तुम्हें सौंप रहे, लेकिन तुमसे एक वादा चाह रहे हैं कि हमारा समय अंत है, डॉक्टर कह रहे हैं रोग है और ये है, तो तुम हमारा संग में ले जाओ, जहाँ पर भी मेरा हो जाए अच्छा, नहीं हो पाए तो यहीं घर पर कराओ, संलेखना पूर्वक मेरा देह छुड़वाओ, मेरी अंतिम इच्छा ये है, ये करोगे तो तुम्हें हमारी जायदाद में हिस्सा है, नहीं तो हमारी पूरी जायदाद फिर हम तुम्हें क्यों दे के जाएंगे, मंदिर को सौंप के जाएंगे। ऐसा आप करोगे तो आपके सारे परिवार मोह नहीं, कर्तव्य बोध से, आपको कर्तव्य बोध से उनको एक बार अच्छे से समझाओ कि आपके लिए कर्तव्य है, हमारा निर्देश है कि आप हमारे लिए यदि कुछ करना चाहते हो तो दूसरे के कहने में नहीं पड़ना, समाज के कहने में नहीं पड़ना, परिजनों के कहने में नहीं पड़ना कि इलाज नहीं कराएंगे तो हम क्या होगा, नहीं, तुम पहले अच्छे से समझ लेना, और यदि इस रोग का उपचार नहीं है, वह रोग उपचारित नहीं है, तो उसमें कोई भी शंका नहीं करना, हमें अच्छे संग में ले जाना, जहाँ पर ले जा सकते वहाँ पर ले जाकर और हमारा अच्छे से संलेखना समाधि मरण करना। पूज्य महाराज जी की इच्छा है, प्रमाण सागर जी की बहुत दिनों की इच्छा है उनकी कि संबित शिखर जी में गुणायतन में बड़ा समाधि स्थल बनाए। उनकी आंतरिक इच्छा ये है कि जैसे अन्य मत वाले काशी में जाकर प्राण छोड़ते कि काशी में प्राण छोड़ना बहुत श्रेष्ठ है, तो यहाँ सिद्ध क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र में यहाँ व्यवस्था बन जाएगी तो लोग यहाँ पर लाकर संलेखना में वहाँ पर तत्पर जो भी परिचारक होंगे वो उन्हें संभालेंगे और वहाँ पर संलेखनाओं की, बल्कि ये महाराज जी ने विचार रखा है कि 2 सीटर नहीं 4-5 सीटर बनाओ कि 4-5 लोग भी अगर एक साथ हैं तो उनकी सेवा वृत्ति हो जाए और वे यहाँ से वापस न जाएं, उनकी सबकी पूरे देश में जहाँ से भी जो लोग आना चाहें। और इसी भाव को लेकर उन्होंने 60 फ्लैट बनकर तैयार हैं वहाँ पर। उस 60 फ्लैट में जो लोग अभी से रहना चाहते हैं उन फ्लैटों में उन्होंने कोई व्यवस्था रखी है उसकी, उनके जीवन काल तक के लिए होगा, वृत्तियों के लिए होगा, और वे वहाँ रहकर वो अपनी साधना और संलेखना की तैयारी कर सकते हैं और उनकी वहाँ पर पूर्ण व्यवस्था वहाँ रहेगी। स्वव्यवस्था चाहे स्वव्यवस्था कर सकते हैं, सामूहिक कर दें, सिर्फ पंच कल्याणक के लिए वो व्यवस्था रुकी है अभी। पंच कल्याणक वहाँ के पूरे होने के पश्चात ये व्यवस्थाएं फ्लैट, और इसके आगे 200 फ्लैट और बनेंगे, वो मीडियम क्लास के लिए बने, ये तो हाई क्लास के लिए बने, मीडियम क्लास के लिए बने कि 200 और भी लोग व्रती यहाँ पर रहना चाहें, अपनी संलेखना की भावना रखकर और व्रतों को पालन करके यहाँ रहना चाहे। इसमें 2 महाराज जी के उद्देश्य हैं कि 250 फ्लैट बनने के बाद में कम से कम 100-150 परिवार तो यहाँ रहेंगे, तो क्षेत्र की व्यवस्था और क्षेत्र भी संभला रहेगा। और दूसरा उनकी तैयारी वो करेंगे तो अपनी यहाँ पर संबित शिखर में अपनी देह छोड़ने का उनको सौभाग्य बना रहेगा। महाराज जी का बहुत अनुरोध है, हमको कह के रखा है महाराज जी ने, जब ये चालू होगा तो आपको यहीं रहना है, कहा भी हमने, देखेंगे, हम कोशिश करेंगे, अपनी तैयारी भी करेंगे यहीं पर। और अच्छा है अगर बन जाएगा, क्योंकि ऐसे स्थल नहीं है। बहुत कोशिश करी थी हमने, कुंडलपुर में आश्रम था, परिवार से चलता था, बहुत कोशिश करी थी आचार्य श्री के सामने, आचार्य श्री ने आगे भी बढ़ाया उसे, लेकिन वो एकदम से आचार्य श्री का कुंडलपुर से बिहार उस समय हो गया, तो वो लास्ट कार्यक्रम होना था तो वो रह गया, तो रह गया। नहीं तो चाह रहे थे कि बुंदेलखंड में एक यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं हैं, अपने नेमावर आश्रम में पुरुषों के लिए तो है, अच्छी व्यवस्था है, संघ आज्ञा दे देता है, तो बाकायदा भैया लोग, शैलू भैया वगैरह अच्छे से संभालते हैं और अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। अब महिलाओं की दिक्कत है, और महिलाओं में भी साधिका आश्रम में चल तो रही है, लेकिन कोई ट्रेंड नहीं है, अंदाज से सब कुछ चलता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो आज विषय और आगे बढ़ाते दूसरी गाथा को।
PNGN का नंबर क्या कह रहे? अभी हम बता देंगे क्लास के बाद में, जो नंबर चाहिए वो सब दे दो। अंतःक्रियाधिकरणम् अंतःक्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनास्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतः, एक साथ पढ़, अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतःक्रियाधिकरणं तप फलम सकलदर्शिनः स्तुवते। सकलदर्शिनः माने सकलदर्शिनः किसके द्वारा? सकलदर्शी। सकलदर्शी कौन है? सकल पदार्थों को चराचर जानने वाले ऐसे हमारे केवल ज्ञानी भगवान क्या कह रहे हैं? उनके द्वारा स्तुवते कहा गया है। तप का फल है, तप का फल है। बहुत अच्छा लिखा आगम में। सम्यक दर्शन का फल क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का फल सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का फल, कितना भी ज्ञान हो जाए यदि चारित्र नहीं है तो ज्ञान शून्य है। आचार्य कह रहे शून्य, कोई काम का नहीं। ऐसा शब्द लिखा, कोई काम का नहीं। बहुत ज्ञान हुआ, बहुत उपदेश दे दिया, दूसरों को दे दिया, इतना इतना पढ़ लिया, इतना इतना पढ़ा दिया, तुम्हारे जीवन में काम क्या आया? चारित्र पाला? नहीं पाला, तो सारा का सारा शून्य है। और चारित्र का फल क्या है? चारित्र का फल संलेखना। इसलिए व्रतों के साथ में आखिरी में 13वें रूप में या 12वें के रूप में संलेखना की बात कर रहे हैं आचार्य। इसलिए अंतःक्रियाधिकरणम, अंत समय संन्यास सहारा। आचार्य श्री का दोहा है, पढ़े जरा इसको। अंत समय संन्यास सहारा लेना होता है प्राणी, सकल तपों का सुफल रहा वह विश्व विज्ञ की यह वाणी। इसीलिए अब यथाशक्ति बस पाने समाधि मरण अरे सतत करते रहना है, तुम्हें मुक्ति तब वरण करे। अंतःक्रिया अधिकरणम, आधार बनाना, संन्यास सहारा बन जाए। चारित्र जो लिया था उसका आधार बन जाए तुम्हारा अंतःक्रिया संन्यास। वह चारित्र वह संन्यास तुम्हारे अंत समय के लिए ये सहारा बन जाए, अधिकरण बन जाए। करण और अधिकरण, करण होता क्रिया करने के लिए और अधिकरण होता है जिसके माध्यम से किया जाता है। जैसे आपने उपवास किया, उपवास किया किसने किया? जीव ने। किसने किया? धारणा किसने बनाई? जीव ने। किसके आधार पर किया? शरीर के आधार पर। तो शरीर अधिकरण हो गया, जीव करण हो गया। इसी प्रकार अंत समय में संन्यास सहारा लेना होता। सकल तपों का सुफल रहा ये। अगर आपने जीवन में तप संयम पाला है तो उसका ये फल नहीं, सुफल है। जितना फल आना चाहिए आपको तप संयम का, वह अच्छा फल रहा है। विश्व विज्ञ की, जो विश्व रूपी विज्ञान को जानते हैं केवल ज्ञानी, उनकी ये वाणी है। इसलिए क्या करना? तस्माद यावद विभवम, यावद विभवम, तस्मात इसलिए, यावद विभवम यथाशक्ति,
समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, रोज के रोज नियम संलेखना लेकर सोना चाहिए। सुबह उठूंगा तो करूंगा पारणा, नहीं तो जीव के साथ जाए। क्या एक पढ़ते थे पुरानी एक बात थी ना, राई राई धरती है पराई, राई 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 बराबर भी धरती है पराई। बोलो आप लोग, अकेले दुकेले का शील हमारे हाथ है। खड़े होकर बोलो जरा माइक से, सुबह उठूं तो करूं पारणा, नहीं तो जाए जीव के संग। अपन दूसरे शब्दों में जिसे कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं छोड़ा, छोड़ने के बाद कह दिया सुबह उठे जीवन शेष रहा तो पारणा करेंगे, नहीं तो हमारा आजीवन का त्याग रहेगा। इस प्रकार से ही त्याग करना। तो रोज के नियम संलेखना है, रोज के नियम संलेखना है और उसके विषय में सावधान रहता है। एक बात विशेष और देना चाह रहे इसी अवसर पर, उसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना। ये पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आएगा आखिरी में। ये पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आएगा आखिरी में। जो जीवन में पाला है वो काम आएगा। फिर से कह रहे हैं, उसको अनर्थ नहीं लेना, नहीं तो इसलिए पढ़े लिखे नहीं। पढ़ो लिखो तो, जानो तो, लेकिन जितना पाल पाओगे वो काम आएगा आखिरी में। क्योंकि अपन आज अपनी स्थिति देख लो, एक दिन सिर दुखता है और उस समय कोई सुनाता है कि हम सुना रहे तो कहते रुको तो यहाँ सिर फटा जा रहा, तो मैं सुनाने की पड़ी। वहाँ उसको भी ऐसे ही लगता है छपक को। कितना सुनेगा, कितना सुनेगा। लेकिन कितनी भी बेहोशी में हो, किसी भी छपक पर आजमा के देख लेना, कितनी भी बेहोशी में हो और उसके लिए गीला छन्ना लेकर, कपड़ा लेकर मुंह पोंछोगे तो बंद कर लेगा, तुरंत बंद करेगा मुंह, कि मुंह में पानी न चले जाए। जो पाला है जीवन में वो अंतिम श्वास तक सावधानी। अंतिम श्वास इसलिए कह रहे कि अब एक समाधि कल और सुनाऊंगा इसी तरह। तो युग समाधि में आखिरी मूवमेंट, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट देख रहे हैं। बार बार गीले कपड़े से 4 मुनि महाराज जी साथ में बैठे, आचार्य श्री के पास चल रही थी। 4 मुनि महाराज जी साथ में बैठे। एक मुनि महाराज जी हाथ पर माला रख कर रहे हैं, एक मुनि महाराज जी हाथ के नीचे से माला छुपा छुपा कर रहे, ताकि उनको ये लगे कि हाँ कोई बैठा है पास में और माला करनी है। हम मुंह पोंछ रहे हैं और एक मुनि महाराज जी जोर से सुना रहे हैं और बार बार मुंह पोंछ रहे हैं। और आखिरी समय पर भी अगर 7:22 पे हुआ तो 7:20 पर भी मुंह पोंछा है तो मुंह बंद कर लिया। मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? कि मेरा पानी का त्याग है, मेरे मुंह में पानी नहीं चले जाए। 11 उपवास के साथ संलेखना पूर्ण हुई थी, 11 निर्जल के साथ। और 11वें उपवास में भी इतनी आज जागृति है, इतनी जागृति है कि आखिरी समय पर भी मुंह पूछने पर आखिरी इतनी बारीकी से वो हम लोगों ने देखा। महाराज जी से कहते थे देखो महाराज जी क्या काम आएगा गाथाएं यहाँ पर, क्या आएगा गुणस्थान, कुछ नहीं आ रहा काम। अब समझाएं उनको तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जो पाला है वो आखिरी समय तक होश में है। कितने भी जो भी समाधि वालों को देखते हैं, सबसे पहले हम ये कहते गीला कपड़ा लाओ, परसों के जल से मुंह पोंछो। मुंह पहुँचेंगे, बोले बिल्कुल रिस्पांस नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे, 4 दिन से ऐसी पड़े। तो मैं नहीं बोल रहे, हम अभी बुलवाएंगे, देखो ले आओ तुम भी गीला कपड़ा पहुँचो मुंह पर। अबे ये कर रहे हैं, पकड़ के कपड़ा अलग करने लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या है ये? पूर्ण जागृति में है। इसलिए धार्यति इति धर्मा, धर्म किताबों में नहीं है, धर्म तो पालन करने की वस्तु है। जो जीवन में पाल लोगे वही काम आएगा। पढ़ा लिखा एक स्थल पर आचार्यों ने लिखा, अंतिम अंतर मुहूर्त में 11 अंग 10 पूर्व के श्रुत केवली भगवान
अपने अंतिम अंतर मुहूर्त में पंच परमेष्ठी के नाम को स्मरण रख पावे, ये बड़े भाग्य हैं। बड़े भाग्य हैं, क्योंकि वहां पर दशा ऐसी होती है कि जब प्राण छूटने के होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या होता होगा जब छूटेंगे तब जानेंगे अपन, वैसे तो याद नहीं है पहले का। लेकिन वो वेदना क्या होती है, परमाणु खिंचते हैं, शरीर के खिंचते हैं, सब कुछ खिंचते हैं। 2-3 टिप और देनी है। उस अंतर मुहूर्त में किसी भी समाधि किसी की चल रही हो, अभी जो परंपरा चल रही है कि अगर आखिरी समय होगा तो सब पूरे जितने जने हैं झोंप लगाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुना रहे उनको। जबकि 8 अपकर्ष काल में से अंतिम अपकर्ष काल उनका विशेष है। अंतर मुहूर्त पहले किसी ने आगम से घटा रहे, कर्म सिद्धांत से, किसी ने 2 सागर की आयु बांध ली, तब 2 सागर की आयु स्वर्गों की बांध ली तो स्वधर्म में जाएगा। अब उसको शरीर की स्थिति कमजोर, मन की स्थिति कमजोर, अब उस समय हम पूरे झोंप लगाकर उसको चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे, और उसके मन में आखिरी अंतर मुहूर्त में भी अपकर्ष काल आ रहा है। एक अपकर्ष काल और आएगा 3-4 घंटे पहले। 81 साल से घटाओगे तो आप घटा कर देख लेना कब कैसे बैठता। और उसके मन में आया कितना हल्ला मचा रहे लोग, कैसा है, शांति से बैठने भी नहीं देते। उसके मन में इतना सा भी क्लेश आया, उसके मन में इतना सा भी क्लेश आया, वो पल्लियों की आयु में आ जाएगा, अपकर्षण कर लेगा आयु का, अपकर्षण कर लेगा आयु का, अपकर्षण कर लेगा, पल्लियों की आयु आ जाएगी। और पल्लियों की आयु में कहां पर आ जाएगा, भवनत्रिक में आ जाएगा। भवनवासी भी अंतर ज्योतिष में आ गया। बोलो क्या किया हमने उसके साथ? हम भी सुना ले, हम भी सुना ले। अगर कह देती थोड़ा सा भैया वृत्ति कर लो तो उसके पांव हाथ ऐसे घिस रहे हैं जैसे अपन पूरे टाइम, अरे हमारे कोई पैर घिसेगा, हाथ घिसेगा तो कितना घिसवा पाओगे, वेदना होने लगेगी। ऐसा घिसा जाता। आचार्य श्री कहते थे हम लोगों को, एक पतला कपड़ा ले लो मलमल का, और मलमल का कपड़ा लेकर ऐसे थोड़ी फेर दिया करो ऊपर ऊपर, जिसको ये लगे कि जागृति है, बस घिसना नहीं है। अपन देते हैं किसी को तो बे आ रहे, हम भी तनक, हम भी तनक, हम भी तनक, वो पुण्य की क्रिया मानकर उसको जबरदस्ती, वो पुण्य की क्रिया नहीं है, वो वेदना देने की क्रिया तुम्हारी है। यदि उसकी बिगड़ जाएगी तो आकर तुम्हें को चपेटेगा, तुम्हारे पीछे बिगड़ गई हमारी। इसलिए ये बीमारी श्रावकों भर में नहीं है, संघ में भी है, संघ में भी देखा। और ये प्रश्न रखा महाराज जी लोगों के पास, आचार्य महाराज तक के पास हमने रखा था प्रश्न। महाराज जी लोगों ने उदाहरण वो दे भी दिया, समाधान में भी दे दिया, दोनों महाराज ने दे दिया। सुधा सागर जी ने दे दिया समाधान में, प्रमाण सागर जी ने भी दे दिया। नहीं, उस समय क्या उपयोग करना है अपने को, ये सावधानी रखो घर के सब लोग। अब घर के लोगों को बाहर तो नहीं निकाल सकते, बुरा लगेगा, रिश्तेदार भी हैं बाहर, तो हम क्या कहते हैं उनको कि आप दीवार से सट कर बैठ जाओ। जब दिख रहा है कि समाज घंटा आधा घंटा से ऊपर खींच नहीं पाएंगे, ये 1 आध घंटा 2 घंटा, आप लोग दीवार से सट कर बैठ जाओ। कोई उनके पास नहीं बैठेगा, कोई उनको छुएगा नहीं, क्योंकि आपके स्पर्श से उनको आभास होगा कि मेरा परिजन है। वहाँ परिजन का आभास नहीं कराना। अभी कोई अगर हमारे साथ उस दिन अंदर रहा हो, महेश भैया की माँ का हुआ था यहाँ पर सामने के बिल्डिंग में, और वहाँ पर उत्तम भैया और महेश भैया को भी हमने आखिरी ये आधा पौन घंटे पहले हमने कह दिया हाथ अलग करो, दूर से रख जाओ 3-4 फुट, उनको छोड़ दो। अब उसके जाने का समय है जीव का, उसको बिल्कुल शांत रहने दो, बिल्कुल नेचुरल छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो। जो कुछ सुनाना मधुर आवाज़ से सुनाने दो। एक आदमी मधुर आवाज़ से, कर्णप्रिय आवाज़ लिखा है आचार्यों ने भगवती आराधना में, एक व्यक्ति कर्णप्रिय आवाज़ से धीरे धीरे पंच परमेष्ठी को स्मरण कराओ।
णमो अरिहंताणम। ऐसा अपन क्या करते, बोलो। जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति से चिल्लाकर उसको आवाज देते हैं। एक बार और बता दें, इसी में 48 मुनि महाराज एक महाराज जी की संलेखना में लगते हैं। उस 48 में 24 दिन में 24 रात में 2 महाराज कमरे के अंदर होते हैं जो मलमूत्र साफ करते हैं। 2 महाराज ऐसे होते हैं जो उठाते बैठाते हैं। 2 महाराज ऐसे होते हैं जो दरवाजे पर बैठे रहते हैं और बाकी बाहर की भी व्यवस्था है। 2 महाराज ऐसे रहते हैं जो संबोधन करते हैं। उस 8 कमरे में 8 महाराज रहने वाले सबको संबोधन करने की पात्रता गुरु ने नहीं दी। वो संबोधन नहीं कर सकते, गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते। आप कर दो महाराज, नहीं आप करोगे, आपको कहा है आचार्य महाराज। और इतना भर नहीं है, आचार्य महाराज जिन गुरु को, जिन महाराजों को संबोधन करने के लिए अधिकृत करते हैं, उनको पहले पूछते हैं क्या समझाओगे, क्या बताओगे। जो आचार्य महाराज कहते हैं वही विषय को वो समझाते हैं और उससे ज्यादा नहीं, अपने मन से नहीं। अब वहां पर करणान योग नहीं समझा सकते, वहां पर प्रथमान योग का उदाहरण तो दे सकते हैं। विचलित हो रहे हैं तो मुनि महाराजों का, जैसे अपन पढ़ते हैं समाधि मन बड़ा, तो उसके माध्यम से। लेकिन दूसरे महाराज संबोधन कर दें, नहीं। इसलिए अपने को ये बात बहुत ध्यान रखनी है, कभी किसी की समाधि में तो फिर क्या करें, वहां पर सबको किनारे लगा दो और सबके हाथ में माला ले लो, 5-5, 10-10 माला सबको अपनी फेरना है। वातावरण को प्रशस्त बनाओ। ये जीव अपनी संलेखना के साथ में अपने कर्मों की निर्जरा करके भव्य जीव जा रहा, हो सकता 2-4 पर्याय में सिद्ध बनने वाला है। ऐसे सिद्ध आत्मा के लिए, सिद्ध बनने वाली आत्मा के लिए मैं भी इनके वातावरण को प्रशस्त करने में अपना योगदान दे दूं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं भी सुना लूं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है ना। इसको अपन व्रती कम से कम इतना ध्यान रखेंगे, किसी की साधना में इस प्रकार। सबसे अच्छा तो ये है कि आप उसके निमित्त से मंदिर में बैठकर भी माला फेरोगे कि उसकी संलेखना अच्छी हो, इसकी संलेखना अच्छी हो, तो भी आपको वही परिणाम आने वाला, उससे अच्छा परिणाम आने वाला। दर्शन करने की मनाही नहीं दी है, दर्शन कर लो। जब अपन पंचकल्याणक करते हैं, पंचकल्याणक देखते हैं, तो पंचकल्याणक में जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त होता है भगवान मुनि महाराज को, तब अंदर स्टेज का वातावरण कैसा रहता है, एकदम पीक साइलेंट, महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है, मुनि महाराज के अलावा कोई जा नहीं रहा। वातावरण ऐसा कि अलग अलग तरह की 10 मालाएं फेरी जा रही हैं और इतनी मालाएं फेरी जाती हैं कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सारे कर्म नष्ट करके ये जा रहे हैं। बस वही भूमिका वहां पर कमरे में होना चाहिए अंत समय। ठीक है, आज इतना ही रखें। 1 घंटा हो गया, 7:15 बजे शुरू किया था, 8:15 बज गए। किसी का कोई प्रश्न कल का रहा हो तो बता दें।